अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 8A उसमें क्वेश्चन सेकंड हम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस स्टेटमेंट ज़रा देखिए, गौर से सुनिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ डेसिमल, यानी हमने पॉइंट के फॉर्म में इसको आंसर देना है। अब देखें, इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, गौर कीजिए। ए पार्ट है 4%, बी पार्ट आपके पास है 633%, सी पार्ट आपके पास है 0.02 यानी 0.02% और डी पार्ट आपके पास है 33/2/3%। ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन, पार्ट ए का सॉल्यूशन। गौर से देखिए, बहुत आसान है। आपके पास परसेंटेजेस गिवन है, आपने क्या करना है, इन परसेंटेजेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये भी बहुत आसान है। गौर से देखिए, 4%, हम पहले 4% को सॉल्व कर रहे हैं। ये 4% लिखा हुआ है, इक्वल साइन। इस परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 1/100 हुआ करता है। इस परसेंट का मतलब 1/100। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, आपने 1 पुट कर लेना। ठीक है, अब देखिए 4 1s are 4, 100 1s are 100। ठीक है जी। अब गौर कीजिए, इसको पॉइंट लगाने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। बच्चों को मैं ऐसे समझाता हूँ। ये 0 इस 4 के लिए असाइन कर दिया आपने, इस 0 के ऊपर कुछ नहीं है, आप अपने पास से 0 पुट करें और इस 1 के ऊपर आप पॉइंट यहाँ पे पुट कर दें। दोबारा सुन लें, 4/100 था, ये 0 4 को असाइन कर दिया, इस 0 के ऊपर कुछ नहीं है, आपने अपने पास से 0 पुट किया, इस 1 के ऊपर हमेशा पॉइंट पुट करते होते हैं, 1 के ऊपर हमेशा पॉइंट लिखते हैं। तो आंसर क्या आ गया? 0.04। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये आपका आंसर था 0.04। उसके बाद अब हम देखते हैं पार्ट बी, ये आपका आंसर था। पार्ट बी ज़रा देखें, बहुत आसान है। 633%, 633%, सॉल्यूशन 633। अब ये परसेंट के साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1/100। यस, लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ इक्वल साइन पुट करें। 633 1s are 633, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 था, वो आपने पुट कर दिया, 100 1s are 100। ठीक है, अब आपने पॉइंट पुट करना, बहुत सिंपल। और से देखें, ये 0 इस 3 को असाइन कर दिया, ये 0 इस 3 को असाइन कर दिया और इस 1 के ऊपर हमेशा पॉइंट लगता होता है। मैंने आपको पहले पार्ट ए में भी बताया था कि 1 के ऊपर आपने पॉइंट ही लिखना है। ये 0 इस 3 को आपने असाइन कर दिया, ये 0 इस 3 के लिए और 1 के ऊपर पॉइंट, यानी 6.33। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा था क्वेश्चन। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट सी, 0.02%। पार्ट सी, चले हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, बाकी हम इसका पोर्शन आगे सॉल्व कर लेंगे अगर यहाँ पूरा ना आया तो। सी पार्ट है 0.02%, 0.02%। हमने क्या करना है, इस परसेंटेज की जगह हमने सबसे पहले सॉल्यूशन, अच्छा चलें ऐसे करते हैं, इक्वल साइन 0.02% की जगह हमने लिख दिया 1/100। एक तो हमने ये काम किया। दूसरा हमने क्या काम किया, दूसरा हमने ये किया, इस पॉइंट को रिमूव करना है। कैसे देखें, मैंने लिखा 0.02, इसका मैं पॉइंट रिमूव करने लगा हूँ। कैसे? पॉइंट के नीचे 1, इसके नीचे एक 0 और इस 2 के नीचे भी एक 0, यानी पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट्स उतने नीचे 0। पॉइंट रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बचा फिर? 2/100, और ये 1/100 तो वैसे ही आएगा। अब 2/100 मैं आगे लिख रहा हूँ, ये देखें 2/100 है, ये स्किप हो गया ना। अब ये अब आपने नहीं लिखना है इसको, क्योंकि आपने इसका पॉइंट रिमूव करके नीचे 100 लिख लिया है। 2/100 और 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 ऐसे। अब आप देखें, 2 1s are 2, नीचे 100 × 100। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना हो 1 के साथ जितने 0 हैं उनको आप एक जगह लिख लिया करें, 1 2 3 4।
ये कब काम करना है? जब आप मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे 1 1 है तो, अगर 2 है तब नहीं आपने ऐसे करना, अदर देन 1 है तब नहीं करना, अगर 1 है तब करना आपने, ठीक है। ये 2 + 2 ये 4 0 आपने पुट कर लिया। अब देखें मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, लिखने की टेक्निक क्या है? 4 0 है ना, ऐसे लिखें 1 2 3 4 ये 1, और कीजिए ये 0 आपने इस 2 को असाइन कर दिया, इस 0 के ऊपर आपने खुद से 0 पुट किया, इसके ऊपर खुद से आपने 0 पुट किया, इसके ऊपर फिर आपने 0 खुद से पुट किया, और 1 के ऊपर पॉइंट आपने पुट कर दिया। तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.0002। ये आपके पास क्या था? रिक्वायर्ड आंसर है। आपने 0.02% को 0.0002 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, कभी भी आपने पॉइंट के बाद इकट्ठा आपने नंबर नहीं पढ़ना। यहाँ तो इत्तेफाक की बात है, आपने ऐसे भी नहीं कहना चलें पॉइंट, हाँ जी 0002 नहीं, 0.0002, एक एक डिजिट करके पढ़ना है आपने। ये तो हो गया जी आपका सी पार्ट कंप्लीट। उसके बाद डी पार्ट है 33 × 2/3। ये पार्ट डी है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ 33 2/3। ये मिक्स नंबर है, इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। कैसे? 33 3 मैं यहाँ कर रहा हूँ 99 में 2 प्लस किया 101, क्या आ गया जी? 101/3। परसेंट की जगह आपने 1/100 पुट कर लिया, ठीक है जी। यहाँ आप इसको लिखें 101/3 × 1/100। लें जी, आपके पास इसकी फॉर्म आ रही है। आप क्या करेंगे? पॉइंट में जाना है, डेसिमल में आपने जाना है, बहुत सिंपल। आपने क्या किया? 100 1 जार 100 डिवाइडेड बाई 100 3 जार 300। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ये देखें। 101 आपने लिखा अंदर एज ए डिविडेंड, बाहर आप लिख रहे हैं 300 एज ए डिवाइजर। 300 1 जार 300, अगर हम 1 जार भी करें तो 101 जो छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे यहाँ पे। अब ये बन गया 1010 बन गया। अब हम कर सकते हैं 300 1 जार नहीं करेंगे, अब करेंगे 300 3 जार। देखें आया आपके पास क्या आएगा? 3 0 जार 0, 3 0 जार 0, 3 हाँ जी 3 3 जार 9, 900 माइनस किया 0 1 1 110 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने, अभी भी ये 300 से छोटा है, अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे सिर्फ एक 0 लगाएंगे, उसको आप नीचे 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब नहीं पॉइंट लगना, पॉइंट एक दफ़ा लगना था, लग गया। अब आपके पास आ गया 1100। अब आपने दोबारा से 300 से इसको डिवाइड करवाना है 1100 को, ठीक है जी। देखें 300 अगर हम 4 से करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, जो इससे बढ़ जाएगा। 3 से दोबारा करेंगे 900 माइनस किया स्टेप में 0 0 200 आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब आप मज़ीद यहाँ 0 लगाएंगे और उसको नीचे लेके आएंगे, यह बन गया आपके पास 2000। कितना हो गया जी? 2000। अगर आप अब देखें, अगर मैं 7 से करता हूँ, मैं 7 3 21, ये इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं 6 से करता हूँ 6 0 जार 0, 6 0 जार 0 और 6 3 जार 18, यानी 1800 माइनस किया 0 माइनस 0 0 और ये 10 माइनस 8 200। अब हम इसको मज़ीद नहीं करेंगे, क्यों? आप देखें अगर हम करेंगे यहाँ से 0 लगा के यहाँ पे आप 0 लेके आएंगे, अगेन 2000 बन जाएगा, ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो ये फिर 6 6 6 यानी 0.33 6 6 6 ऑनवर्ड चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ देखें यार, यहाँ पे रिपीट हो गया। जैसे ही रिपीट हो गया आपने इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, तो आपके पास आंसर फिर क्या आ जाएगा? 0.33। अगर आप इसको कंटिन्यू करते तो ये आना था ना 0.3366, ऐसे ही आना था ना। तो अब ये इस 6 को रिमूव करके इसको एक पीछे वाले डिजिट को एक बढ़ा दें, यानी 7 कर दें, 0.337। मैंने इस 6 को, जो कि रिपीट हो रहा था, रेपिटेशन में आ रहा था, मैंने इस 6 को इसको ड्रॉप करके पीछे वाले 6 को मैंने एक डिजिट इंक्रीज करके 7 लिख दिया, तो ये हो गया 0.337। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमने 33 2/3% को 0.337
ये डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 2 के पार्ट A, B, C और D की समझ आ गई होगी। बहुत